एवरीवन, आज हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। पहले क्या है, इसके कंटेंट्स देखेंगे। फर्स्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्स। सेकंड फॉसिल फ्यूल। थर्ड कोल कोक। फोर्थ कोल तार कोल गैस। फिफ्थ क्या है, नेचुरल गैस। सिक्स्थ पेट्रोलियम। सेवेंथ पेट्रोलियम रिफाइनरी। एट्थ सीएनजी। फर्स्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्स। Natural resources are material and energy source that exist naturally on earth and useful to humans. Natural resource वो है जो मटेरियल और ऊर्जा के स्रोत है। That exist जो कि कहाँ से, नेचर से, अर्थ की जो नेचर है उससे प्रोड्यूस होते हैं, एंड जो यूजफुल किसके लिए होते हैं, ह्यूमंस के लिए, सच एज लैंड, सॉइल, वाटर। इसमें क्या है, इसके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं नेचुरल रिसोर्स के। 2 टाइप्स के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और सेकंड क्या होता है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अपन लोग, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये रिसोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में यानी कि इनकी कोई सीमा नहीं रहती। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन जैसे इस रिसोर्स को यूज़ करते हैं, उसके यूज़ से ये क्या होते, ख़त्म नहीं होते हैं। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल क्या है, सनलाइट, एयर। ये आप लोग जानते होंगे कि जिससे अपन लोग सनलाइट को यूज़ करते हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब अपन लोग यूज़ करें इसको और इसकी लिमिटेड क्वांटिटी हो और इस क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन ये है अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, सनलाइट और एयर। तो सेकंड क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। दीज रिसोर्स इन नेचर लिमिटेड। ये जो रिसोर्स होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ये क्या होते हैं, नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन यूज़, यानी कि जो ह्यूमन्स यूज़ होता है, मतलब जो लोगों के द्वारा यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने से क्या होते हैं, ये ख़त्म होने लगते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल। इसमें आप लोग को समझ में आया होगा, ये जिस वो टाइप का रिसोर्स है जो कि यूज़ करने से क्या होता है, एग्जॉस्टेड होता है ह्यूमन यूज़ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधन। Fossil fuel are non-renewable energy source that are formed from remains of ancient plants and animals. ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है जो कि ऊर्जा का स्रोत है। फॉर्म कहाँ से होता है, जो एंशियंट यानी कि जो पुराना समय था उसमें क्या होती है, जो बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले जो इनकी जो डेड बॉडीज़ है उनसे क्या होता है, ये बन के तैयार होता है फॉसिल फ्यूल। फिर इसके बाद इसकी एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। फिर क्या है, क्या दिया गया, कोल। कोल इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक दैट इज़ प्राइमरी मेड अप ऑफ कार्बन। कोल क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, कार्बन से, एंड हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है। इट इज़ फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। ये फॉसिल फ्यूल किससे फॉर्म होता है, यानी बनता है किससे, प्लांट से, यानी कि जो रिमेन्स है ये जो डेड प्लांट्स उससे भी बनता है ये कोल। फिर इसके बाद इसके एग्जांपल, लाइग्नाइट, कोकिंग ऑयल। फिर क्या है, कोक। कोक इज़ अ सॉलिड, पोरस एंड हार्ड सब्सटेंस। कोक क्या है, ठोस और ये हार्ड सब्सटेंस है जो कि मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, कार्बन से। किसकी रूप में अपन लोग इसको यूज़ करते हैं, फ्यूल के, यानी कि ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये फोर्थ क्या दिया गया है, कोल तार। कोल तार इज़ अ थिक ब्लैक वॉस्कस लिक्विड। ये क्या है, कोल तार एक थिक और काला गाढ़ा पदार्थ है, दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, जो कि प्रोडक्शन होता है कोल गैस और कोक का, उसका जो बाई प्रोडक्ट बन गया आता है वो क्या बन के आता है, कोल तार। इट मेड अप ऑफ अ मिक्सचर अबाउट 200 सब्सटेंस। इसको क्या कह सकते हैं, ये मिक्सचर किसका है, 200
सब्सटेंस का, अबाउट में 200 सब्सटेंस का। इसको क्या कहेंगे हम? कोल तार। फिर नेक्स्ट क्या है? कोल गैस। कोल गैस इज़ अ फ्लेमेबल गैसियस फ्यूल। कोल गैस क्या है? फ्लेमस गैसियस फ्यूल है, जो कि किससे बना हुआ था? यानी कि एयर की एब्सेंस में इसको गर्म करके तैयार किया जाता है। उसको क्या कहेंगे हम? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल फ्यूल दैट इज़ मिक्सचर ऑफ गैस। जो प्राकृतिक गैस होती है वो एक तरीके फॉसिल फ्यूल है, जो कि किसके मिक्सचर से बनता है? गैसेस के। प्राइमरी मीथेन दैट इज़ यूज फॉर फ्यूल। ये क्या मुख्य रूप से किससे बनी होती है? मीथेन से, जो कि किसके रूप में अपन लोग यूज़ करते हैं उसको? फ्यूल की, यानी कि ईंधन के। एंड टू मेक केमिकल एंड मटेरियल। फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखेंगे, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन। ये क्या है? एक तरीके की नेचुरल गैस पाई जाती है। फिर क्या है? 6 पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरली डार्क कलर वास्कस लिक्विड। पेट्रोलियम वो है जो कि प्राकृतिक है और ये डार्क कलर का होता है, वास्कस लिक्विड रहता है। दैट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है। एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आप लोग जानते होंगे, जो पेट्रोलियम है इसका अपन लोग ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा तरीके से यूज़ करते हैं। ये व्हीकल्स होते हैं उसमें जो वो चलाए जाते हैं, वो किसकी यूज़ से चलाए जाते हैं? पेट्रोलियम के। इसकी यूजेस क्या होते हैं? इट इज़ आल्सो यूज टू पावर व्हीकल्स एंड मशीन। इसका यूज़ किस में होता है? पावर व्हीकल्स में और मशीन्स में। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। A petroleum refinery is an industrial plant that processes crude oil into more useful